चलिए राजधानी जयपुर के न्यू सांगनेर रोड का रुख करेंगे क्योंकि जेडीए की कार्रवाई यहां पर शुरू हो गई है। जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे थे अभिषेक श्रीवास्तव की एक बार फिर से जेडीए का यहां पर पीला पंजा चलता हुआ नजर आएगा। अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर से कार्रवाई, लेकिन इसमें बड़ी खबर यह कि एक व्यक्ति घायल हो गया है। जेडीए की कार्रवाई के दौरान एक व्यक्ति घायल हुआ। ट्रैफिक लाइट का पोल गिरने से हादसा हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि वहां पर ट्रैफिक को रोक दिया गया था, लेकिन जैसे ही पीला पंजा शुरू हुआ, कार्रवाई शुरू हुई, तो फिर ट्रैफिक लाइट का एक पोल गिर गया जिससे एक व्यक्ति घायल हुआ है। उम्मीद करेंगे कि ज्यादा चोटें उसे नहीं आई हो, लेकिन ऐसे में ध्यान रखने की और ज्यादा जरूरत है। वहां पर आसपास रहवासी ना हो, लोग ना हो। जब ये अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो, दस्ता यहां पर पहुंच चुका है, अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच ट्रैफिक लाइट का पोल गिर गया और उससे एक व्यक्ति घायल हुआ है। हालांकि सुरक्षा मार्गों का ध्यान रखा जाता है, हर एक तरीके से ध्यान रखने की यहां पर कोशिश की जाती है। और उस व्यक्ति को देखो, अब जैसे ही घायल हुआ, आसपास के लोग थे, उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और जो व्यक्ति घायल हुआ है उसने भी विरोध शुरू किया। हालांकि वो घायल है, लेकिन उसका गुस्सा, उसका दर्द इस कदर निकला कि आखिर क्यों यहां पर यह कार्रवाई की जा रही है, क्यों निर्माण ध्वस्त किए जा रहे हैं, और हो सकता है कि उसमें भी इस अतिक्रमण को हटाने में उसका भी एक निर्माण हो जो कि इस अतिक्रमण में आ रहा हो और कार्रवाई उसके निर्माण पर भी हो, चाहे फिर वो उद्योग हो, कोई दुकान हो, व्यवसायिक हो, या फिर उसका रिहायशी मकान। घायल व्यक्ति को यहां से ले जाते हुए उसे समझाने की कोशिश भी यहां पर की जा रही है। और जाहिर सी बात है, सबसे पहले उसे फर्स्ट एड दिया जाना चाहिए, उसका इलाज होना चाहिए, उसे अस्पताल में भर्ती भी किया जाना चाहिए। हालांकि मीडिया के सामने हो सकता है कि वो बहुत जल्द आएगा और अपनी बातचीत को रखेगा। और अभी जितनी भी कार्रवाई हुई है जेडीए की, सबसे पहले लोगों को वहां से हटाया गया है और जगह खाली की गई है, ट्रैफिक रोका गया है। पूरा जब इलाका खाली हो गया, उसके बाद अतिक्रमण की कार्रवाई को शुरू किया गया और अभी भी ऐसा ही हुआ है। लेकिन आखिर ये व्यक्ति बीच में कैसे आया, क्या वहां से गुजर रहा था या कोई विरोध यहां पर कर रहा था, पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। सहयोगी अभिषेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अभिषेक, ये वही घायल व्यक्ति है, आसमानी टी शर्ट उसने पहनी हुई है, जो घायल हुआ है। जरा विस्तार से बताइए कितनी चोटें उसको आई है, आखिर ये हादसा हुआ कैसे, क्योंकि सुरक्षा का तो पूरा ध्यान रख रहा है जेडीए। बिल्कुल पूनम, क्या यहाँ पर जो लापरवाही रही कि जो क्राउड कंट्रोल है, जो भीड़ इकट्ठा थी, उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा, उसकी वजह से ये दिक्कत आई। क्योंकि वो व्यक्ति तो जो था, जो मान्यावास की तरफ जो सड़क जा रही है वहाँ पे खड़ा हुआ था और वहीं पर ही कोने में ट्रैफिक लाइट का खंभा था। जब जेसीबी ने हरकत करी पास के निर्माण में, तो जब उसको नीचे का जो प्लेटफॉर्म हटाया, आगे का जो निर्माण था, तो उसके साथ में खंभा भी गिर गया और उसके कंधे पर लगी और कंधे पे लग के वो गिर गया। उसके चपेट में 4-5 व्यक्ति और थे, लेकिन 4-5 व्यक्ति जो है, खंभा एकदम नहीं गिरा, हल्के से गिरा, सीधे उस व्यक्ति के ऊपर गिरा, वहीं पे रुक गया। उसके कारण जो और व्यक्ति थे वहां से भाग गए, लेकिन जो घायल हुए व्यक्ति था उसको एम्बुलेंस में अभिषेक, कोशिश कीजिए उस व्यक्ति से अगर बातचीत हो सके, उसका क्या कहना है, एक बार उससे बात करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए पूनम, काफी देर पहले, करीब आधा घंटा हो गया, वो एम्बुलेंस में वो व्यक्ति जा चुका है, उसको भेज दिया गया है और उसके विजुअल भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से उस व्यक्ति को कंधे पे लगी है। और यहाँ आप कार्रवाई देख सकते हैं कि लगातार जो है 5-6 जेसीबी मशीन और एक पोकलैंड मशीन, एक छोटी पोकलैंड मशीन लगातार यह कार्रवाई कर रही है और यहाँ पर ये निर्माण जो है हटाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे भी अगर देखेंगे तो ये किसान धर्म कांटे से ये कार्रवाई होती भी आ रही है और ये निर्माण जो है लगातार हटाए जा रहे हैं। दुकानें जो है उनको हटाया जा रहा है, मकान जो है उनको हटाया जा रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों ने स्टे भी ले लिया है। तो वो अभिषेक एक बार फिर से बताइए, क्या जेडीए ने पहले लोगों को वहां से हटाने की कार्रवाई शुरू की, क्योंकि लापरवाही तो यहाँ पर हुई है, फिर वो लोग यहाँ पर आखिर वो व्यक्ति यहाँ पर कैसे पहुंच गया जिसके ऊपर पोल गिरा है? तो अभी भी और लोग आ सकते हैं जिनका विरोध होगा यहाँ पर उनके निर्माण को हटाने को लेकर। तो क्या कैसी व्यवस्था की गई है जेडीए की तरफ से? क्या कोई लाउडस्पीकर नहीं होना चाहिए, हटाने को लेकर नहीं बोलना चाहिए? देखिए पूनम, जो व्यक्ति जिसके लगी है या वो जो भीड़ थी, वो विरोध की भीड़ थी, वो तमाशबीनों की भीड़ थी और उसमें वो व्यक्ति घायल हुआ था। हमारे साथ महेंद्र कुमार शर्मा है जो उस मामले में जानकारी देंगे। सर, जो व्यक्ति घायल हुआ वो क्या विरोध कर रहा था या क्या कर रहा था? नहीं, कोई विरोध प्रदर्शन, आप भी स्वयं भी यहाँ खड़े हैं, कोई विरोध प्रदर्शन जैसी कोई चीज़ नहीं है। वो कार्रवाई के दौरान कोई लट्ठा गिरने की सूचना थी, तो वो कोई कैजुअलिटी विरोध प्रदर्शन की वजह से नहीं है, वो सामान्य
नहीं, लेकिन सर एक जो क्राउड कंट्रोल होना चाहिए, लोगों को यहाँ से हटाना जाना चाहिए, वो नहीं हो रहा। नहीं, लोग पूरी तरह हटा दिए गए। आप देख रहे हैं ये रजत पथ से लेके और मेट्रो स्टेशन तक का जो पेच है, इसमें पुलिस ज़ाब्ते के अलावा और जोन की टीम के अलावा नो मैंस लैंड है। अभी कुछ देर पहले यहाँ से ट्रैफिक भी आ रहा था। नहीं, ट्रैफिक कुछ गलियों में से आया था जो अब बाधित, जो बिल्कुल आप ज़ाब्ता लगा के और कंट्रोल कर लिया गया है। देखिए, मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन जो है महेंद्र कुमार शर्मा का ये दावा है, क्योंकि देखिए जब ये घटना हुई, जब उस व्यक्ति पर खंभा गिरा, उससे पहले यहाँ पर भीड़ थी, लेकिन उस घटना के बाद जो है पुलिस प्रशासन हरकत में आया और जो भीड़ है उसको हटाया गया है। और आप देख सकते हैं जो भीड़ है वो अभी भी जो है गलियों के मुहाने पर खड़ी हुई है, लेकिन उनको यहाँ जो कार्रवाई स्थल है वहाँ पर नहीं आने दिया जा रहा। अब थोड़ी सी सख्ती कर दी गई है, लेकिन पहले इतनी सख्ती नहीं थी और यही कारण था कि जो भीड़ खड़ी थी उसके ऊपर खंभा गिर गया, लेकिन उसमें जो एक व्यक्ति उसके कंधे पर चोट लगी, बाकी लोग जो है बच गए। और आप देख सकते हैं यहाँ से पुलिस की गाड़ी की तरफ से भी मुनादी कराई जा रही है लाउड स्पीकर पर। जो पुलिस की जो गाड़ी है उस पर जीप से मुनादी कराई जा रही है, लोगों को कहा जा रहा है कि आप पीछे हटे, क्योंकि जैसी वो घटना हुई है, जैसी ट्रैफिक लाइट की खंभे गिरने की घटना हुई है, उसके बाद से पुलिस प्रशासन जो है हरकत में आ गया और लोगों को पीछे की तरफ धकेला जा रहा है। यहाँ पर करीब 200 कांस्टेबल यहाँ पर लगाए गए हैं, जिनमें 50 महिला पुलिसकर्मी हैं। कोशिश यही है कि किसी तरह का विरोध नहीं हो और साथ ही जो लापरवाही थी उसके बाद अब सजग हुए हैं और क्राउड कंट्रोल पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा ट्रैफिक मूवमेंट जो आप देख सकते हैं, ट्रैफिक मूवमेंट जो है BRTS कॉरिडोर से किया गया है। यहाँ पर जो है ट्रैफिक मूवमेंट अलाउ नहीं किया गया है, क्योंकि कार्रवाई की वजह से, क्योंकि कोई भी वाहन चालक चपेट में आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से भारी मशीनरी का मूवमेंट हो रहा है उसमें कोई भी हादसा हो सकता है। आप जैसे आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से एक जो लोडिंग है वो यहाँ आ गई, उसको हटाया जा रहा है। यहाँ से उनको कहा जा रहा है कि आप इस गली में जाइए। तो अब थोड़ा जो जाप्ता है वो मुस्तैद हुआ है उस घटना के बाद से, और ये जो कार्रवाई है आज रजत पथ तक चलेगी और 120 निर्माणों को हटाया जाएगा। कुल 691 निर्माण हैं और जहां हम खड़े हैं यहाँ पर ये न्यू सारणी रोड पे जो पृथ्वीराज नगर की तरफ का जो इलाका है वहीं पर ये कार्रवाई होनी है, क्योंकि वहीं पर ही निर्माण जो है 50 से 55 फीट की चौड़ाई में हटाए जाने हैं। ये जो सड़क है मास्टर प्लान में 200 फीट चौड़ी है और अभी मौके पे 145 कहीं 150 फीट है। और किसान धर्मघाटे से जब हम एंटर करते हैं तो वहाँ अपेक्षाकृत ज़्यादा चौड़ी सड़क है, लेकिन जैसे जैसे दस्ता आगे बढ़ता है जो रजत पथ के करीब आज ये कार्रवाई होगी, रजत पथ तक पहुंचने तक ये कार्रवाई होगी, वहां तक जो है थोड़े निर्माण जो है बढ़ते चले जाते हैं और ये निर्माण जो है 50 से 55 फीट के चौड़ाई में बने हुए हैं। आज कार्रवाई जो है वो किसान धर्म कांटे से लेकर रजत पथ तक है और कल कार्रवाई रजत पथ से लेकर पटेल मार्ग तक होगी और उसके बाद पटेल मार्ग से आवासन मंडल चौराहा और चौथे चरण में लास्ट जो अंतिम चरण है उसमें आवासन मंडल चौराहे से जो न्यू सारणी रोड रेलवे ओवरब्रिज है वहाँ तक की कार्रवाई होगी। इस तरह के 4 चरण जो है वो फिक्स किए गए हैं और ये कोशिश है जेडीए की हर एक दिन में एक चरण पूरा किया जाए, लेकिन जेडीए अपने पास 7 दिन लेकर चल रहा है क्योंकि ये कार्रवाई 3 जुलाई तक चलेगी। इसलिए अगर कहीं कोई विरोध होता है या कोई निर्माण हटाने में समय ज़्यादा लगता है तो कार्रवाई पूरे 7 दिन चलेगी। हालांकि जेडीए का लक्ष्य है इसको 4 दिन में ख़त्म करने का है, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश है और हाईकोर्ट के आदेशों को देखते हुए जेडीए को पालना रिपोर्ट जो है वो 11 जुलाई तक सबमिट करनी है कोर्ट में। इसी कारण ये कार्रवाई अभी की गई है। आप देख सकते हैं कि जो और बड़ी बात पूनम इसमें यह भी है कि जो व्यापारी हैं उनको कमिश्नरेट की तरफ से बाकायदा नोटिस दे दिए गए हैं। जो व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं, जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उनको नोटिस दिए गए हैं। उनको लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को देखते हुए शांति भंग नहीं करने, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पाबंद किया गया है और उनको आज कमिश्नरेट में भी बुलाया गया है। मजिस्ट्रेट के आगे उनको पेश होना है। उसके पीछे मंशा यही है क्योंकि जो विरोध की संभावना है वो न्यू सारणी रोड के जो व्यापार मंडल के पदाधिकारी या कार्यकारिणी हैं या स्थानीय व्यापारी उनकी तरफ से हो सकती है। इसी लिहाज से उनको पुलिस की तरफ से, पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से पाबंद किया गया है और उनको ये कहा गया है कि वो इस तरह की कोई गतिविधि ना करें, क्योंकि यहाँ पर जो है हाईकोर्ट के आदेश से ये कार्रवाई की जा रही है। तो विरोध को भी पार पाने की यहाँ पे कोशिश की गई है। अभी जो पूरी कार्रवाई करीब आधे किलोमीटर हो गई है, यहाँ पर कोई विरोध जो है सामने नहीं आया है और कल से लोग यहाँ पर अपने स्तर पर निर्माण हटा रहे थे और आगे भी जो रजत पथ तक जब यहाँ कार्रवाई चलेगी, करीब 1.25 से 1.5 किलोमीटर का ये पैच है जिसमें आज ये कार्रवाई चलेगी और 120 निर्माण हटाए जाएंगे। इसमें फार्म हाउस भी है, विवाह स्थल भी है, मकान भी है, दुकान भी है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों ने अपने मकान के आगे जो दुकानें या चलिए ठीक है, आगे भी जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए।